Am I too young or am I too old for a hip replacement surgery? हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। आज बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो पेशेंट के दिमाग में रहते हैं कि क्या मैं बहुत यंग हूँ अभी इस सर्जरी के लिए, अभी तो मेरी कुछ उम्र नहीं हुई, या अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जिसमें पेशेंट सोचे कि अब तो मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, अब तो मेरी उम्र निकल चुकी है, अब क्या मैं हिप रिप्लेसमेंट करा सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए सेफ भी है कि नहीं। तो यस, पहले हम डिस्कस करते हैं कि एम आई टू यंग, क्या मैं बहुत यंग हूँ अभी इसके सर्जरी के लिए, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में यही सबसे पहले आता है कि अभी तो मेरी उम्र 20s में या 30s में है, और कई जगह उसको कई डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अभी आप बहुत यंग हैं, अभी आप 40 45 50 साल के ऊपर हो जाएंगे तब ये हिप सर्जरी कराइए, ये सर्जरी बूढ़ों की सर्जरी है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है इससे, आप हिप की आर्थराइटिस से, चाहे वो किसी भी कारण से, चाहे वो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो, चाहे वो कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी थी, ऐसा कुछ भी जिसके कारण फाइनल आउटकम आपकी हिप का आर्थराइटिस हो गया है और आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपका चलना फिरना अफेक्ट हो रहा है, तो आपको एज इज नॉट अ फैक्टर उसमें। वी हैव डन सर्जरीज फॉर एज यंग एज 16 ईयर ओल्ड। अब ऐसे केस में कब सर्जरी करनी पड़ती है? जब जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम, यानी कि जन्म से कोई प्रॉब्लम थी, उसकी शेप खराब थी, इस कारण बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो गया, या कुछ ऐसे बच्चों के डिजीजेस होते हैं जैसे कि पर्थीज या स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, ऐसे कुछ डिजीजेस होते हैं जिसमें हिप की शेप बहुत खराब हो जाती है, उसमें एवियन हो जाता है बहुत यंग एज में, 7-8 साल की उम्र में ही ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में कई बार अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो बहुत ही क्रिपलिंग आर्थराइटिस हो जाता है, यानी कि उनकी हिप बिल्कुल डैमेज हो जाता है, हिप की डिफॉर्मिटी हो जाती है, टांग छोटी हो जाती है, और ऐसे बच्चे 14-15 साल की उम्र में ही बहुत दिक्कत में रहे। तो ऐसे में सर्जरी के लिए वेट करना एक वाइज ऑप्शन नहीं है। ऐसे केसेस में हमें, अगर और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, हर हिप रिप्लेसमेंट ही होना है, तो उसमें हम उनके 30 साल या 40 साल होने की वेट नहीं करते। ऐसे में हमें एज अर्ली एज 16 साल 17 साल की उम्र में कुछ बच्चों में हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। एक थंब रूल ये रहता है कि जो बच्चा है उसकी स्केलेटल मैच्योरिटी आ चुकी है, यानी कि उसकी बोन्स एडल्ट की तरह मैच्योर हो चुकी है, जो कि नॉर्मली 16 साल की उम्र तक हो जाते हैं सब। तो जो ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन होते हैं वे फ्यूज हो जाने चाहिए, ताकि हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट अपनी जगह सही से पकड़ बना सके, और उसके बाद पेशेंट की कोई ग्रोथ हो जाने के कारण हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट में कोई असर ना पड़े। तो ऐसा नॉर्मली 16 साल की उम्र तक हो जाता है। ऐसे कुछ यंग एडल्ट्स, यानी कि एडोलेसेंट्स, जिनकी हिप में बहुत ज़्यादा सिवियर आर्थराइटिस है और चलना फिरना भी इफेक्ट हो रखा है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और सेकंड कॉन्सेप्ट, क्यों हम अर्ली सर्जरी के लिए आजकल आराम से सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्लांट ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 से 35 साल भी लास्ट कर सकते हैं, और आगे चल के अगर उनको अपनी लाइफ टाइम में रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो रिवीजन के इम्प्लांट्स भी हमारे पास बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको सेफली हम ऑपरेट भी कर सकते हैं और अच्छा आउटकम भी दे सकते हैं। नो वन इज टू यंग फॉर अ हिप रिप्लेसमेंट, ये तो कॉन्सेप्ट हम कम से कम आज की डेट में मान सकते हैं। और सिंपल जो थंब रूल रहेगा, ये जो आपको डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा, वो ये है कि अगर आपकी लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है, आपको पेन है, आपका चलना फिरना मुश्किल है, तो हिप रिप्लेसमेंट इज द ऑप्शन फॉर यू। नाउ टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दूसरे एंड पे देखते हैं कि एम आई टू ओल्ड। तो हाँ, ये भी एक लोगों के मन में धारणा रहती है कि हम 60 के या 70 के 75 के हो गए, तो अब तो सर्जरी कराना एक या तो हमारे लिए रिस्की बहुत होगा, या अब हमें फायदा नहीं, या अब हम कभी चल नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फिजियोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो है जो आपके आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है, यानी कि आपकी उम्र क्या है, आप कब पैदा हुए थे और कब कौन से साल में पैदा हुए थे, उसके हिसाब से आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। और फिजियोलॉजिकल एज आपकी वो है जो आपकी बॉडी डिसाइड करती है, आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली यानी कि मेडिकली कैसी है। आपकी एज, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से आप 70 साल के हो सकते हैं, लेकिन आप फिट इतने हो सकते हैं कि आपकी बॉडी 45 या 50 ईयर्स नॉर्मल पेशेंट जैसी ही हो। तो डेफिनेटली आपकी सर्जरी के लिए जो आपकी मैटर करती है वो होती है फिजियोलॉजिकल एज, नॉट द क्रोनोलॉजिकल एज। हमने ऐसे कुछ पेशेंट देखे हैं जो 80-85 साल की उम्र में भी 60 साल के की तरह लगते हैं, या 60 साल के किसी भी मरीज को कॉम्पिटिशन कर दे सकते हैं चलने फिरने या एक्टिविटी वाइज, और उनकी लाइफ भी अच्छी खासी एक्टिव थी इससे पहले कि जब वो आज उनको आर्थराइटिस डेवलप हुआ। यस, एल्डरली पेशेंट्स में सर्जरी करना और सक्सेसफुल आउटकम देना एक चैलेंज रहता है, लेकिन आजकल की एनेस्थीसिया टेक्निक से और अच्छे इम्प्लांट ऑप्शन से हम उनको सेफली सर्जरी के लिए ले सकते हैं और अच्छा आउटकम भी दे सकते हैं। तो ये कहना कि एक एज के बाद में आपका हिप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता या नहीं कराना चाहिए, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट एक लाइन नहीं हो सकती। ये everything depends on the patient and the physiology and the medical conditions associated with it. तो अगर पेशेंट फिट है, सेफली सर्जरी की जा सकती है, जो कि हम एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, सारे टेस्ट कराने के बाद, सारा हार्ट चेकअप, इवन ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सब के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि क्या सर्जरी करना सेफ रहेगा कि नहीं। तो डेफिनेटली किसी भी एज ग्रुप पे ये सर्जरी की जा सकती है। तो हिप रिप्लेसमेंट आजकल की डेट में हम एक
सिंगल लाइन में कहें तो एक ऐसी सर्जरी है जो एज यंग एज 16 ईयर्स ओल्ड टू एज ओल्ड एज 90 ईयर्स ओल्ड में हम ऑफर कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।